आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। पीसीबी और बीसीसीआई भारत के मुकाबले दुबई में कराने पर रजामंद। भारतीय मीडिया का दावा, कहा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। जराए का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की कुछ शराइत पर मामला तय होना बाकी। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम। सर तलाफी का मुतालबा भी है। शेड्यूल में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स नाखुश। ब्रॉडकास्टर्स 50 ओवर के बजाय T20 तर्ज पर टूर्नामेंट का इनेकाद चाहते हैं। पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स अहलकारों की शहादत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना रमना में सिंध रेंजर्स के अहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक रेंजर्स अहलकारों की हलाकत का वाकया बानी पीटीआई के हुक्म पर हुआ। जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली पीटीआई क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी, मुशक्कती, जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी पीटीआई के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन कन्नापुर ने की। उमर अयूब, शेख वक़ार, सलमान अकरम राजा ने साजिश के तहत हिकमत अमली बनाई। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद असर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तिल किया। पीटीआई क़यादत ने अवाम को फौज हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे वाक़या हुआ। मुकदमे में दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 मुख्तलिफ दफ़ात शामिल। फौजी अदालतें 85 मुल्जिमान का फैसला सुना दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने समाअत का हुक्म जारी करते हुए कहा, जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। जिन मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल करें। सजा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों से मशरूत होंगे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस जुमरे में लाया जा सकता है? आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मयसर नहीं होते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। वो लोग फौजी इंस्टॉलेशंस का रुख करते हैं, 200-250 तनसीबात पे हमले करते हैं, यादगारें जला देते हैं, शौदा की तैयारे जला देते हैं फौजी, और कमांडर का घर जला देते हैं, GHQ पे चढ़ दौड़ते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हम सिविलियन, ये काम सिविलियन नहीं किया करते। शहीदों की यादगारें और फौजी तनसीबात चलाने वाले कहते हैं हम सिविलियन हैं। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, एक पार्टी सरबराह को फांसी चढ़ाया गया, बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया। किसी ने ये काम नहीं किया जो आप लोगों ने किया। अदालत फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायरा कार कहां तक होगा। फैसल वाडा का कहना है, 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ शहादतें मौजूद हैं। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। अदालतें मुल्क की उतनी ही वफादार हैं जितने हम। फैज हमीद समेत मुल्जिमान का ट्रायल एक ही जगह होगा। फैज हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए, बदकिस्मती से पहला नाम बानी पीटीआई का है। फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 9 दिसंबर से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 43 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशंस। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजी मारे गए। केपी में 9 दिसंबर से अब तक 18 खारजी मारे जा चुके। बलोचिस्तान में मूसा खेल और पंजगुर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक। 9 दिसंबर से अब तक ऑपरेशंस में 25 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए।
ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, अमन के क़याम तक ऑपरेशंस जारी रखेगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। बैनुल-अक़वामी उमूर को मद्देनजर रखा जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज़ात उठाए। कहा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, नई कानून साजी मुमकिन नहीं। रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। बहुत से मदरसों से अमन व अमान खराब होने का अंदेशा होगा। सदर के एतराज़ात पर हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें जारी। दिसंबर को 1 बजे बाग़ नारान हैदराबाद पेशावर में इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे खदशात दूर किए जाएं। आपने कुछ जो मदारी बिठाए हुए हैं, रोजाना बैठ के टोपी ड्रामा कर रहे हैं, आप ये जो साजिशें कर रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट सिर्फ आपका लूटा हुआ पैसा है। आपने पाकिस्तान छोड़ के निकल जाना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का डी चौक एहतजाज पर हुकूमती रवैये के खिलाफ ताज़ियती इज्तिमा का ऐलान। कहा, टीवी पर बैठकर टोपी ड्रामे करने वाले मदारी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब परस्त सियासतदान फौज और आवाम को लड़ाना चाहते हैं। अपने पैसे बचाने के लिए बैठे सियासतदानों ने मुल्क से भाग जाना है। फिरौनियत बेनकाब करके तकब्बुर का बुत तोड़ेंगे। अपना हक छीन कर लेना जानते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। कहते हैं, कमेटी जरूर बनी है मगर ना हमने राब्ता किया ना हुकूमत ने। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। उमर अयूब ने महमूद अचकज़ई की रिहाइश का आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी खुद बनाई और मैंडेट दिया। अली जफर कहते हैं, 2 शराइत पूरी कर दें फिर मुज़ाकरात करेंगे। पहले 26 नवंबर के एहतजाज पर कमीशन बनाएं, बेगुनाह कारकुनों को रिहा करें। अपोजिशन के इत्तेहादियों को PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात। महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की बिजली निर्ख कम करने और मुस्तक़बिल में पैदावारी मंसूबों में लाहे अमल तेज करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, मुस्तक़बिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। पन बिजली मंसूबे कम लागत के ऐसे ज़राए हैं जिनसे माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरन बंद किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज कर दी। इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में हुआ। जजेस ज़ाब्ता अखलाक और जुडिशल काउंसिल रूल्स 2005 में तरमीम से मुतालिक एजेंडे पर तबादला ख्याल। काउंसिल ने आर्टिकल 209 के तहत दर्ज 35 शिकायत का जायजा लिया। काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से राय तलब की। जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी तरीकाकार में तरामीम तजवीज़ करेगी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बड़ा एजाज रहा। पाकिस्तान की जर्सी में हर एक लम्हा मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है। इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप से कबल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली थी। सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान आज दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। कमेटी में एक तब्दीली।
सुफियान मुकीम की जगह जहादात खान टीम में शामिल। मैच रात 9 बजे सेंचुरियन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जाली डिग्री साबित होने पर डीजी नादरा जुल्फिकार अहमद को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। MBA डिग्री पर दस्तखत करने वाले अमरीकी यूनिवर्सिटी के सदर ही नहीं थे। BBA डिग्री में कॉलेज का दिया हुआ नाम डिग्री के इजरा के वक्त कुछ और था। नादरा की दरखास्त पर हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्री की इंक्वायरी की। जुल्फिकार अहमद तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। मुल्तान के अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला मरीजा को मुकम्मल बेहोश किए बगैर जदीद ब्रेन सर्जरी कर दी गई। वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया। सर्जरी के दौरान मरीजा बातचीत करती रही। सर्जरी टीम में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनीला, प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ, डॉक्टर शहबाज अहमद शामिल।